वेलकम इन नॉलेजेबल ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम देर नहीं करते हैं और तुरंत अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलते हैं, हम अपने पहले 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग हर रोज़, और इसीलिए हम चलते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था। 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन है 4 गणेश दामोदर सावरकर, या फिर नाना पाटिल, या फिर लोकमान्य तिलक, या फिर विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। तो इसका नोट्स देखते हैं, इसके थोड़ा सा 1-2 लाइन का नोट्स देख लेते हैं क्या कहता है हमारा नोट्स। तो नोट्स कहते हैं बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की। धीरे धीरे महाराष्ट्र का यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। वर्नाकुलर एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4 सर एस्ले ईडन, अलेक्जेंडर जॉन आर्बुथनोट, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड स्टैनले। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। चलते हैं, इसका देख लेते हैं 2 लाइन नोट्स। तो भारत में देसी प्रेस की प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो सबसे पहला राष्ट्रवादी अखबार जो सोमनाथ प्रकाश था उस पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1878 में ये एक्ट आया था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिनिवेश की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है 4 दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय, या फिर हमारा ऑप्शन 4 रास बिहारी बॉस। इंग्लिश में इसे राय बिहारी बॉस कहते हैं, हिंदी में इसे रास बिहारी बॉस, इन्हें रास बिहारी बॉस हम लोग बोलते हैं। तो चलते हैं, इसका ऑप्शन आंसर होगा डी रास बिहारी बॉस। तो चलते हैं, नोट्स क्या है भाई। रास बिहारी बॉस ने कांग्रेस के सूरत अधिनिवेश की अध्यक्षता की थी। इस अधिनिवेश में कांग्रेस की विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं सुबोध बनर्जी, बीपी बाडिया, लाला लाजपत राय, या फिर भारत भूषण पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीपी बाडिया। तो देखते हैं नोट्स क्या कहता है। तो नोट्स में कहता है मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत यूनियन था। इसकी स्थापना बीपी बाडिया ने बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किया था। किसके साथ मिलकर किया था भाई। तो बीपी बाडिया ने बीपी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन कहता है भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं हिंदू मजदूर सभा, या फिर भारतीय मजदूर संघ, या फिर मद्रास लेबर यूनियन, या फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन। अभी पिछला क्वेश्चन में हमने बताया, तो इसका नोट्स भी देख लेते हैं क्या था भाई। तो मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? पिछले में 1918 में। किसने किया था भाई? तो बीपी बाडिया ने। किसके साथ मिलकर किया था भाई? अभी बताए थे, बी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद में से इस्तीफा दिया था? तो इसका ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए सीपी स्वामी अय्यर, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर बीएन शर्मा, या फिर शंकर नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर नारायण, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं, इसका नोट्स हम एक लाइन का देख लेते हैं क्या कहता है। जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकर नारायण ने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दिया था। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो इसका ऑप्शन देखने से पहले आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए नीचे और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। नॉलेजेबल ट्रिक को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज ऐसे ही 25 क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलते हैं, जलियांवाला हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 4, 16 अप्रैल 1919, या फिर 13 अप्रैल 1919, या फिर 3 अप्रैल 1919, या फिर 14 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी 13 अप्रैल 1919। तो चलते हैं हम अपने नोट्स की ओर। नोट्स देखते हैं क्या कहता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी। इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, या फिर पंजाबी, या फिर पश्तो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स में क्या कहता है। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। इसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, देर ना करते हुए, और आप भी देर ना करें और सब्सक्राइब करें नॉलेजेबल ट्रिक को। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो ऑप्शन है 27 फरवरी 1931, या फिर 11 फरवरी 1931, या फिर 13 अप्रैल 1931, या फिर 14 अगस्त 1931। तो देखते हैं वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी। और वो 27 फरवरी 1931, ऑप्शन ए। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को वे शहीद हो गए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो इसका ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए 1884, या फिर 1872, या फिर 1881, या फिर 1891। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1872। तो चलते हैं, इसका नोट्स क्या कहता है देख लेते हैं। भारत में पहली बार 1872 में जनगणना की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली जनगणना की गई थी। मतलब जनगणना शुरू हो गया था 1872 में, लेकिन व्यवस्थित रूप से 1881 में इसकी जनगणना की गई थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर गांगुली ने की थी, या फिर मुकुल दे ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अब रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन ए।
तो इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्याध्यापक भी थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, या फिर हिंदू स्वराज, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हिंद स्वराज है। ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी माई ट्रूथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद स्वराज निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन थे हमारे पास 4। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर माई ट्रूथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। एक लाइन का नोट्स है, देख लेते हैं जल्दी से फटाक से। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। तो चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4। बंगाल का विभाजन, अल्बर्टविल, या फिर रोलेट एक्ट का पारित होना, या फिर मिंटो मोर्ले सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोलेट एक्ट का पारित होना। तो इसका नोट्स देख लेते हैं हम एक लाइन का। क्या कहता है हमारे पास नोट्स? तो नोट्स कहता है रोलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, या फिर ऑप्शन सी तुर्की में क्रांति, या फिर ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना। तो देखते हैं इसका ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन सी तुर्की में क्रांति। तो ऑप्शन सी इसका नोट्स देखते हैं। तो नोट्स है हमारे पास 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था। उस परिषद का नाम क्या था? शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था। उस परिषद का नाम क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए न्याय प्रधान, अष्ट सेना, अष्ट सिद्धि, या फिर अष्ट प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्ट प्रधान, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं नोट्स क्या कहता है? शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की प्रसिद्ध अष्ट प्रधान का गठन किया था। इस परिषद की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। तो चलते हैं हम अपने आगे की ओर। आगे क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन? कहता है 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए है बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम, या फिर ऑप्शन सी सुल्तान बहादुर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजीराव द्वितीय ने किया था। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। हमारा नोट्स क्या कहता है? नोट्स कहता है बधाई की संधि पर 31 दिसंबर
1802 बसाई की संधि, बधाई की नहीं, बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, या फिर लॉर्ड वेलेस्ले, या फिर लॉर्ड क्विनिंघम, या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ले। तो इस नोट्स देख लेते हैं हम, 2 लाइन का नोट्स क्या कहता है। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी। वे 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल थे। हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ। इसके मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हुए। सॉरी, इसके नहीं यहाँ पर होगा, इसमें होगा। इसमें मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हुए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 4 चार्टर अधिनियम 1993, 1813, 1833 या फिर 1853। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या कहता है हमारा, चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, एनी बेंस्टल, या फिर एनी सेन गुप्ता, या इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहली महिला के रूप में की थी। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या है, सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिनिवेश में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उससे पहले एनी बेस्टन कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। सॉरी, यहाँ बनी थी लिखा गया है, बने थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, बसवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, या फिर अशोक मेहता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो नोट्स देख लेते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारत कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 17 नवंबर 1932, या फिर 12 नवंबर 1930, या फिर 7 सितंबर 1931, या फिर 7 सितंबर 1932। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, 7 सितंबर 1931। तो इसका नोट्स देख लेते हैं हम। एक लाइन का नोट्स है बस छोटा सा। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिनिवेश की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई थी। ये सॉरी, कोई नोट्स नहीं था, ऐसे लिखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लाला लाजपत राय।
तो हमारे पास इसका आंसर है। इसका आंसर बताने से पहले आप लोग नॉलेजेबल ट्रिक को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और जल्दी से जाकर नॉलेजेबल ट्रिक को सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कहता है? केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 4 है, ढाका, AP यादव, इस्लामाबाद या फिर मस्कट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका। तो इसका नोट्स देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन में से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकारों की रक्षा करना था। ये में नहीं के होगा। 1906 स्थापना 1906 में 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकार की रक्षा करना था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? 1924 से 25 के बैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1924 से 25 के बैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए, DK माधवन, या फिर मुलुर एस पद्मनाभन पनिक्कर, या फिर बलराम वर्मा, या फिर के केलापन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, D, के केलापन। तो नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या कहता है? नोट्स में कहता है यह सत्याग्रह श्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध में हुआ था। यह सत्याग्रह श्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरुबायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस क्या कहता है? 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 4। ऑप्शन ए, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता। 1967 में नवगोपाल मिश्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत कलकत्ता स्थान से किया था। तो चलते हैं हम नोट्स की ओर। नोट्स क्या कहता है? हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मिश्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मिश्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। तो चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चंस क्या है ही नहीं, समझें। अगला क्वेश्चन तो हमारे पास है ही नहीं। तो थैंक यू फॉर योर वाचिंग वीडियो। तो चलते आप लोग जाते नॉलेजेबल ट्रिप को सब्सक्राइब करते जाइए और थैंक्स अगेन।